इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आइला अंग्रेज़ी, तो यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर करने वाले हो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए और अगर आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश स्टेट से, तो आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शीघ्र ही निकट भविष्य के अंदर आपको देखने मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आप बिलोंग करते हो किसी अदर स्टेट से भी, तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर एलिजिबल रहोगे ये वाला एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन क्या कराएगा, उस सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखो। एंड उसी के साथ साथ किस प्रकार से आप प्रिपेयर करेंगे, आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आप सिंसियर हो और आप सीरियसली चाहते हो कि आप कम एफर्ट्स के साथ में और जहाँ पर आपका जो है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव जो है निकल जाए, केवल ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ये आपका एक सॉलिड चांस रहने वाला है अपकमिंग यूपी के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम तो देखो आप भर नहीं पाए थे, 3-4 साल पुरानी बात हो चुकी है। यहाँ पर 2022 से कहानी चल रही है और अभी तक इनकी जो कहानी है लास्ट वाले एडवर्टीजमेंट की, वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हुई है। ठीक है, उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 4 साल में चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। और एटलीस्ट नहीं भी अगर हुई हैं, तो अगर आपको मौका मिल रहा है इसके अंदर अप्लाई करने का, आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, वैसे ही कम वैकेंसीज आती हैं, आपने अप्लाई करना है, सिट करना है, बैठना है यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ केवल बैठना नहीं है, क्रैक करना है, इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो बात करेंगे इस वाले एग्ज़ाम के अंदर इसको कंडक्ट कौन कराएगा। कंडक्ट कराएगा आपका UPHESC, ये आपको मतलब ध्यान रखना है। और आपका जो रहने वाला है अभी वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एक एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर जो आपके नंबर आएंगे आउट ऑफ 120 150 डिपेंड करता है उस टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या रहता है। उसके बाद आपका होगा क्या यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपका होगा, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सीधा सीधा आप बनोगे AP एंड उठाओगे अपनी पहली सैलरी तगड़ी वाली। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। लेकिन इतना आसान रहने वाला है क्या, नहीं। अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी यहाँ निकलने वाली है, तो उसके बारे में आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी 2000 निकल जाएगी, 1100 निकल जाएगी, ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला। मुश्किल से आपकी 15 से 20 से 25 से 30 अप्रॉक्सीमेटली निकलेगी यहाँ पर। इसी के अंदर आपका जो है पूरा का पूरा सारा खेल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें लास्ट टाइम की, लास्ट टाइम पे कितनी निकली थी यहाँ पर, लास्ट टाइम पे थी आपकी यहाँ पर 17। ठीक है, 13 कुछ कॉलेजेस में थी, 4 यहाँ पे कुछ अलग थी, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट कम से कम आपकी 20 सीट यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना तो आपको देंगे मिनिमम खेलने के लिए यहाँ पर, कि आप इसके लिए अप्लाई कर सके। लास्ट टाइम आपकी कितनी थी यहाँ पर, 14 थी। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सॉरी 17 थी आपकी, वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट निकाला था इन्होंने इस कमीशन के द्वारा, यहाँ पर कमीशन तो नहीं लेकिन जो आपका यहाँ पर बोर्ड है उसके द्वारा जो निकाला गया था वो 17 था। इस बार भी आपका 17, 20, 25, 30 इतना हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली आपकी UPSSC में जो आपका था वो आपका निकला है UPPSC में 71 के आसपास, ऐसे कुछ निकालते हैं, लेकिन इतना कभी भी भराता नहीं है। ठीक है, इतना कभी भी नहीं भराएगा। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि आपको एक सीट भी अगर निकलती है तो आप उसके लिए फाइट करो एंड उसके अंदर आप जो है यहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर सको, क्योंकि आपके लिए ये रहेगा एक गोल्डन चांस। इसको आप मिस नहीं कर सकते। आगे कब आएगी कब नहीं आएगी इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखो, इस चांस को भूलना नहीं है आपने, क्योंकि आप अगर जाओगे सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखने के लिए, वहाँ पे आपके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते हैं, सर्टेन एक्सेप्शन को छोड़कर। लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, केवल इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस में आपको जो आपका जनरल साइकोलॉजी पढ़ते हो वो पढ़ना है। उसी के साथ साथ 30-40 नंबर का आपको जो GK है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका नॉर्मल GK होता है उसको आपने जानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली आपकी किसी पर्टिकुलर स्टेट का पूछते हैं, ये ऑल ओवर पूछते हैं, तो आपके लिए काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आपके MP या फिर RPSC या फिर HPPSC वाले जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यहाँ पर, उनके कंपैरिजन में आपके लिए उत्तर प्रदेश वाला जो है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसलिए कह रहे हैं आपको एक गोल्डन चांस है, इसको आप मिस नहीं करेंगे किसी भी कीमत के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिलेबस आपको बता दिया है, इस प्रकार से होगा। आने वाले वीडियोस में और हम देखेंगे डिटेल में सिलेबस, साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, और जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है वो रहेगा ही रहेगा। केवल एक एडिशन यहाँ पर होता है, आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आ जाती है, औद्योगिक वाली आ जाती है, एंड उसी के साथ साथ आपका एक और जो है ऑर्गेनाइजेशनल वाली वो आ जाती है। लेकिन परेशान नहीं होना है, हार्डली उसके 1-2 सवाल रहते हैं और उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मोर और लेस आप पढ़ो नहीं पढ़ो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है वो। लेकिन आपको अगर देने वाले हो अगला अटेम्प्ट, जो आपका गोल्डन चांस रहेगा, उसके अंदर आपने जो है सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। इवन आपका जो GK है उसको भी आप प्रॉपर्ली कवर करेंगे, वो कैसे करना है वो आपने देखना है। लेकिन साइकोलॉजी के लिए आपको जो है जो आपका सिलेबस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सारी की सारी चीज़ें A to Z पढ़ के जाना है, उसमें से आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपटीशन भी आपको जो है
इस टाइम काफ़ी हाई मिलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम देखिए काफ़ी लोग भर भी नहीं पाए होंगे इस वाले एडवर्टीज़मेंट के अंदर, और इस बार आपको जो है ध्यान रखना है कि इस बार आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। जो ये वीडियो देखेगा वो तो और ज़रूर से ज़रूर भरेगा, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर कि इसके बाद में आपके पास अपकमिंग कोई चांस रहेगा नहीं रहेगा। बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो अभी तक देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये आपका आएगा जल्द ही। अब जैसे ही आएगा आपको चैनल के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा, तो उसको आप देखते रहे। दरअसल गलती कहाँ होती है, गलती यहीं पर होती है आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर वेट करते रहोगे कि येस अभी तो आया नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम चिल रहते हैं, आराम करते हैं, यही जो है गलती हो जाती है। आपको क्या रखना है, इसका एंटिसिपेशन पहले से रखना है कि येस ये एग्ज़ाम आपका आने वाला है, आपकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं है इसको। एंड जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद से आप जो है इसको इंक्रीज़ कर दीजिए, आपकी जो तैयारी है उसको। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, आप देखो, आप यकीन नहीं करोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था साइकोलॉजी का, यही लेक्चरर का एग्ज़ाम था यहाँ पर, उनके अंदर 800 लोगों ने या 700 लोगों ने कुछ अप्लाई किया था। एग्ज़ाम देने कितने पहुँचे, ऑलमोस्ट 200 बच्चे पहुँचे यहाँ पर। ठीक है, तो आप सोचो पूरे स्टेट के अंदर केवल 800 बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम, केवल फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देने केवल 200 आसपास, 200-250 के आसपास पहुँचे हैं, और सेलेक्ट कितने हुए यहाँ पर 15 जो आगे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो वैसे ही आपको यहाँ पर कंपटीशन कितना कम हो चुका है, यहाँ पर देखो कोई फाइट ही नहीं है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार की चीज़ों को मिस ना करें, इसलिए अभी से आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेबस देखो, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आपने नेट का चीज़ें की हुई है, ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा हुआ है, आपका क्वालिफाई होगा ऑलमोस्ट, है ना। अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, हो सकता है आपका नेट हो सकता है आपका जेआरएफ हो, इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको केवल क्या करना है, आपको केवल ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप पढ़ लोगे, आपके 80-70 जो आपके टोटल सवाल रहेंगे उसके अंदर आप बड़े आराम से अच्छे से अचीव कर पाओगे अपने नंबर। ठीक है, या फिर 60 भी हो सकता है यहाँ पर। इन एनी सिनेरियो आपके नंबर सॉलिड आएंगे। अगर आपको केवल क्या करना है, आपको जो यहाँ पर यूजीसी नेट का सिलेबस है सर्वोपरि है। ठीक है, सबसे ऊपर अगर कोई सिलेबस है आज की तारीख में जो बहुत डाइवर्स एरिया कवर करता है, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर यूजीसी नेट का सिलेबस। और इसके लिए आपको अलग से कोई क्लास करने की, कुछ ऐसा कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल रखिए इसको, आपको इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसको आपने करना है, बस काम केवल आपका इतना है। यहाँ पर जो सिलेबस में दिया हुआ है उतना आपने करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से कुछ महानुभाव लोग वो भी होंगे जो सोचेंगे यहाँ पर कि कोई एक किताब पढ़ के, 2 किताब पढ़ के आप पास करोगे क्या, नहीं, आप नहीं करोगे। ठीक है, ये आप भूल जाइए। यहाँ पर इस मिथ्या भ्रम से 2026 के अंदर काफ़ी दूर हो जाएगी। क्या कोई 1-2 किताब पढ़ के, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, इट डज़ंट मैटर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने लूसेंट पढ़ के जो है पूरा जीके याद कर लिया, बायोलॉजी याद कर ली और हिस्ट्री आपने याद कर ली और वहाँ पर जाकर आप सब कुछ सही सही मार्क करके आ गए। वैसा विषय नहीं है, वैसा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। इवन ये ज्योग्राफी भी नहीं है कि कुछ चीज़ें स्टैटिक रहेगी। अगर ये कोई टेक्टोनिक प्लेट है यहाँ पर, या फिर रिक्टर पैमाने पे कोई भूकंप आने वाला है, तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। माइंड की बुरी बातें हैं, हरदम यहाँ पर चेंज होता रहता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। इवन आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी पूछ सकते हैं, और आपको एपीए का गठन कब होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पकड़ कर चलोगे यूजीसी नेट का सिलेबस और अपना जो नॉलेज है उसका एनहेंसमेंट करते रहोगे आप यहाँ पर, तो आपके लिए यूपीएचएससी में आपको क्वालिफाई करना सर्टेनली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिनको कोई आइडिया नहीं है एंड केवल यहाँ पर रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी जो आपकी ऑफिशियल जानकारी है जैसे ही आपको आएगी, चैनल के माध्यम से आपको मालूम पड़ जाएगी। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए। उन सब के बारे में बात करेंगे हम आने वाले हमारे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो उसको आप देखते रहें। एंड उसी के साथ साथ आपको जो है प्रिपेयर करना है अगर, तो कैसे करोगे आप, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको आप पकड़ के चलो, आपको और भी कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है, वो क्या है, वो है इसके PYQs। ठीक है, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सारे PYQs कंसिडरिंग 2019 से लेकर 2026 तक पूरा का पूरा याद कर लो, रट्टा मार लो, जैसे भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपके यहीं से आएंगे। पेपर का लेवल अगर हम बात करें, लेवल थोड़ा सा बेसिक है यहाँ पर। ठीक है, लेवल थोड़ा सा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू अभी जो आपका यूपीएसएससी ने लिया हुआ है। ठीक है,
उसके कंपैरिजन में लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन टफ और वीकनेस की संभावना यहाँ भी बराबर बनी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप लगाओगे कहाँ से, 2019 से लेकर 2026 जो अभी आपका रिसेंट हुआ था, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2026 के अंदर ही होगा या बाद में 27 में, अभी जो आने वाला साइकिल है उसके अंदर होगा, 26-27 के अंदर। तो आपके सामने हमेशा अपडेटेड सवाल जो है वो होने चाहिए कहाँ तक, 2026 तक। तो इसके लिए आप मार्केट से जाके XYZ कोई भी किताब आप परचेज़ कर सकते हो, उसको आप ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप यहाँ पर लेकर आपने केवल क्या कार्य करना है, कार्य ये करना है कि ये सारे पीवाईक्यूज़ आपने प्रॉपरली लगाना है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें। ठीक है, उसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफर करते हैं ई बुक्स वगैरह, उनके लिए बता दें यहाँ पर कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी पीवाईक्यूज़ आपके पास रहे यूनिट वाइज अरेंज फॉर्मेट में, ऑफिशियल जो एनटी ने दिए हुए हैं विथ उनकी ऑफिशियल आंसर की, जून 19 से दिसंबर 2025 तक यहाँ दिया हुआ है। आपका जो है आगामी अपडेट में अपडेट हो जाएगा जून 26 वाला। तो अगर आप उसको लेते हैं तो आप वही वाला लें, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की दी हुई है। देन अगेन हर सेशन में कौन सी यूनिट से कितने सवाल आए हुए हैं उनकी ऑफिशियल आंसर की। तो इससे क्या होगा, इससे आप जो है बढ़िया से आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, हर सवाल की आपको आंसर जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो आपको पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, तभी आप जो है आपके लिए यूपीएचएससी आसान होगा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं करोगे आप कि ठीक है हमने देखा था बन गया था सवाल हमको, नहीं, आपको ये सवाल समझना है कि क्या हो रहा है उसके पीछे एंड क्या उसके पीछे लॉजिक है। और वो सब चीज़ों को करने के लिए आप जो है ये यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने के लिए आप जो है व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए, तुरंत आपको जो है इफेक्ट से ये आपको मिल जाती है। हर यूनिट के आपको जो है यहाँ पर सेग्रीगेट करके जमाया हुआ है, यहाँ पर हर यूनिट में कितने सवाल आए हुए हैं कौन से सेशन में, और उसकी ऑफिशियल आंसर की एंड में मिल जाती है। तो आपके जो आंसर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बड़े इजी। तो ये आपका काम रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अगर, तो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के जो लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं वो आप ये ई बुक परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल कुछ चाहिए तो आप जो है ऑनलाइन जो भी आपके पास XYZ है उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्मेट में रहे जमा हुआ ऑफिशियली, तो आप इसको कंसिडर करिएगा। लोगों ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये। और आप क्या कर सकते हो, इससे बार बार पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको जो है आप मल्टीपल टाइम्स आप इसमें आंसर मार्क कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका जॉनर कैसा है प्रिपेयर करने का, कैसा आपको सही लगता है। लोगों ने इसको प्रिंट तक कराया हुआ है तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको 2019 से लेकर 2026 तक के आपको जो है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चैनल पे जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही आपकी जो फाइनल कंफर्मेशन आता है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है तो उसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसको आप देखें। फिर वहाँ पे जो आपको डिटेल्स बताई जाएंगी उनको आप फॉलो करें। लेकिन आपकी जो तैयारी है अभी से यूजीसी नेट का पीवाईक्यू एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी सवाल आपने इस बार भी देखे थे, इस बार भी होंगे, और आने वाले सेशंस के अंदर भी आपके मैक्सिमम सवाल कहाँ से आएंगे, इसी पीवाईक्यूज़ से आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आज की तारीख में इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो मैक्सिमम सवाल कहाँ से उठाता है वो यहीं से उठाता है। कंसिडरिंग HPSC का जो पेपर हुआ था वो अपवाद था वहाँ पर, उसको अगर आप छोड़ दें तो हर कमीशन की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन जो यूपी के अंदर चल रही है चीज़ें वो अभी भी यही है। इवन जो आपके रिसेंट यूपी PSC के एग्ज़ाम्स हुए थे उसके अंदर भी आपको यहाँ से पीवाईक्यू उठाकर डाले गए थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, ताकि होता क्या है एग्ज़ाम में आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप जो है फटाफट से 2 नंबर 4 नंबर। और इसका जो बेनिफिट होता है इस प्रैक्टिस करने का वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती जल्दी। धन्यवाद।